कभी सोचा है कि एक अच्छे से लिखे हुए खत में कितनी ताकत हो सकती है? आज की इस फटाफट वाली दुनिया में पत्र लिखना सिर्फ एक पुरानी आदत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त कला है। ये अपने विचारों को खूबसूरती से पेश करने का एक कमाल का तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि भाई व्हाट्सएप और ईमेल के ज़माने में चिट्ठियों की क्या सच में कोई जगह बची है? इसका जवाब ना शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। चलिए आज इसी सफ़र में इसका पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम समझेंगे कि पत्र लेखन है क्या, इसके दो मेन टाइप्स कौन से हैं, दोनों का फॉर्मेट कैसा होता है, एक उदाहरण भी देखेंगे और आखिरी में कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पत्र लेखन है क्या चीज़। जरा सोचिए, चाहे नौकरी के लिए अप्लाई करना हो या किसी दोस्त को दिल से बधाई देनी हो, अपने विचारों को साफ साफ लिखना कितना ज़रूरी है ना? बस यही तो पत्र लेखन का जादू है, लिखित रूप में अपनी बात को असरदार तरीके से कहना। अच्छा, तो पत्रों को हम मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। देखिए ये बहुत सिंपल है। एक तरफ है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स, जो ऑफिस, स्कूल या किसी सरकारी काम के लिए होते हैं। और दूसरी तरफ है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर्स, जो हम अपने दोस्तों और परिवार वालों को लिखते हैं। अब ये जो फॉर्मल लेटर्स है ना, इनमें एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। भाषा एकदम सीधी, मुद्दे की और सम्मान से भरी होनी चाहिए। मतलब ये पूरी तरह से प्रोफेशनल या ऑफिशियल कामों के लिए होते हैं। औपचारिक पत्र कई तरह के हो सकते हैं, जैसे नौकरी के लिए आवेदन पत्र, किसी चीज की शिकायत करने के लिए शिकायती पत्र, या फिर किसी अखबार के एडिटर को लिखा गया पत्र। और ये है वो पत्र जहां हम दिल खोलकर अपनी बातें लिखते हैं। कोई खुशी की बात हो या कोई दुख बांटना हो, ये पत्र सीधे दिल से निकलते हैं। यहाँ भाषा भी एकदम अपनी सी, दिल को छूने वाली होती है। तो ठीक है, अब एक फॉर्मल लेटर लिखने का सही तरीका क्या है, उसे समझते हैं। इसका एक पक्का फॉर्मेट होता है और उसे फॉलो करना बेहद जरूरी है। इस फॉर्मेट का हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। खासकर विषय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसे पढ़ते ही सामने वाले को पता चल जाता है कि पत्र किस बारे में है। इन सभी स्टेप्स को इसी क्रम में फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। इनका फॉर्मेट ना काफी आसान और पर्सनल होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फर्क क्या है? हम भेजने वाले के पते से शुरू करते हैं और इसमें कोई विषय या सब्जेक्ट नहीं होता। और हाँ, यहाँ की भाषा और संबोधन में अपनापन साफ झलकता है। चलिए थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम सब मिलकर फीस माफी के लिए प्रिंसिपल को एक फॉर्मल लेटर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए शुरुआत कैसे हो रही है। सेवा में लिखकर हम आदर दिखाते हैं, फिर उनका पद और पता, ताकि लेटर सही जगह पहुंचे। इसके बाद तारीख और सबसे जरूरी एकदम साफ सुथरा विषय। यही तो लेटर का फर्स्ट इंप्रेशन है। महोदय जैसे सम्मानजनक शब्द के बाद अब आते हैं लेटर की असली बॉडी पर। पहले पैराग्राफ में बहुत ही विनम्रता से अपना परिचय देना है और अपनी बात को साफ साफ रखना है। और अब बारी है इसे सही तरीके से खत्म करने की। आखिरी पैराग्राफ में अपनी रिक्वेस्ट को फिर से दोहराएं, फिर धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य जैसे सही शब्दों के साथ लेटर को पूरा करें। चलिए अब कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स पर नजर डालते हैं जो हर तरह के पत्र को बेहतर और असरदार बना सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो पत्र एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, छोटा और टू द पॉइंट हो, भाषा ऐसी हो जो आसानी से समझ आ जाए, और हाँ, बात पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं। तो अगली बार जब कुछ लिखने का मौका मिले तो एक पल सोचिएगा जरूर, रास्ता औपचारिक अपनाना है या अनौपचारिक, क्योंकि आपका ये चुनाव सिर्फ आपके संदेश को ही नहीं बल्कि आपके रिश्ते को भी एक शक्ल देगा। याद रखिएगा, कलम में बहुत ताकत होती है।